हजरत हलीमा सादिया के घर के एक छोटे से वाक़े को आप सुने और उसके बाद गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ तवज्जो के साथ। हजरत आमना फरमाती है कि सरकार पैदा हुए तो सर को सजदे में रख दिया, रब्बे हबली उम्मती की सदाई। सरकार मुस्कुराते हुए पैदा हुए, आप खतना शुदा पैदा हुए, नाप बुरीदा पैदा हुए। हजरात गिरामी आपकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था। जरा अंदाज लगाएं सरकार की शान कितनी निराली है। लेकिन जब वही सरकार है हलीमा सादिया लेकर के उन्हें चली ना, हलीमा सादिया की गुर्बत का आलम तो ये था कि उनके पास घर में तेल नहीं था कि चिराग में डाल सके, ये गुर्बत का आलम था। ऊँटनी का आलम ये था कि रास्ते में बैठ जाती थी। लेकिन हजरात गिरामी जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने उस बचपन के माहौल में बरकत की सूरत में हलीमा सादिया की सवारी पर सवार होते हैं, कसम खुदा की सवारी की रफ्तार बढ़ जाती है। वही मोहल्ले के औरतें, इलाके की औरतें जो साथ में आई थी, उन लोगों ने कहा हलीमा सादिया जी वो गरीब आलम है। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो आने का आलम ये था कि तुम्हारी सवारी जगह जगह पर बैठ जाती थी और हमको रास्ते में रुकना पड़ता था। लेकिन आज आलम यह है कि आपकी सवारी बड़ी तेजी के साथ चलती जा रही है। क्या तुमने मक्के में जाने के बाद सवारी को चेंज कर दिया है? क्या तुमने सवारी को नया बदल दिया है? क्या तुमने सवारी नई खरीद ली है? हलीमा सादिया ने कहा था नहीं नहीं, सवारी तो नहीं बदली, अलबत्ता सवार बदल गया है, इस पर बैठने वाला बदल गया है। इस बरकत वाले बच्चे का कमाल है कि मेरी ऊँटनी के अंदर जान पैदा हो गई है और इतनी तेजी के साथ मेरी ऊँटनी आगे बढ़ती चली जा रही है। हलीमा सादिया के घर में आने के बाद तरह तरह के कमालात शुरू हो जाते हैं, तरह तरह के मामला शुरू हो जाते हैं। हजरात गिरामी हलीमा सादिया है फरमाती है एक दिन मैंने देखा झूले के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकत वाले बच्चे की सूरत में मौजूद है। मैंने देखा चौदहवीं का चांद बिल्कुल नमूदार है, बिल्कुल आबोताब के साथ शबाब के साथ आसमान पर है। लेकिन मैंने देखा कि बचपने के आलम में झूलने के अंदर पालने के अंदर बाकायदा वो बरकत वाला बच्चा मौजूद है। मैंने गौर से देखा ना तो वो बरकत वाला बच्चा अपनी उंगली को कभी सिरहाने की जानिब करता है तो मैं देखती क्या हूँ कि आसमान में चांद भी बाकायदा उस तरफ जाता हुआ नजर आता है। जब वो बरकत वाला बच्चा अपनी उंगली को पाइती की जानिब करता है तो बाकायदा चांद भी पाइती की जानिब जाता हुआ नजर आता है। जब वो बरकत वाला बच्चा अपनी उंगली को दाहिनी जानिब करता है तो चांद दाहिनी जानिब जाता हुआ नजर आता है। जब वो बरकत वाला बच्चा अपनी उंगली को बाईं जानिब करता है तो चांद भी बाईं जानिब जाता हुआ नजर आता है। हजरात गिरामी जब इस वाक़े पर नजर पड़ी बरेली के इमाम की तो बरेली के इमाम पुकार उठे सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महल में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, आमद मुस्तफा खान को, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हजरात गिरामी छोटा सा वाकया सुने गुफ्तगू को खत्म कर दूं। हलीमा सादिया के घर में बाकायदा वहां पर माहौल था, बाकायदा बनु साद कबीले के उस इलाके में माहौल ये था कि शाम का वक्त जब होता ना, असर का वक्त होता तो मोहल्ले की तमाम औरतें जो होती, उनके जो बच्चे होते, उन बच्चों को उनकी बड़ी बहनें उनको सजाती, सवारती, गोद में लेती और ले करके बाकायदा एक चबूतरे पर ऊंची जगह पर जाती और वहां पर जाने के बाद कहती देखो मेरा भाई कितना प्यारा है, मेरे भाई की आंख कितनी प्यारी है, मेरे भाई के लभाई मुबारक कितने प्यारे हैं, मेरे भाई के बाकायदा रुखसार कितने प्यारे हैं, मेरे भाई के बाल देखो कितने अच्छे हैं, मेरे भाई का हाथ कितना अच्छा है। हजरात गिरामी बस ये छोटा सा वाकया गुफ्तगू मुकम्मल होने वाली है, तवज्जो के साथ आप सुनना। बाकायदा उस कबीले का ये माहौल था। और आज भी देखिए ना आपके मोहल्ले में, आज भी हमारे यहाँ जो बड़ी बहनें होती हैं अपने छोटे भाई को, जो छोटा भाई होता है ना, उसको सजाती हैं, संवारती हैं, उसको बाल में कंघी करती हैं, सब करती है कि नहीं करती? बड़ी बहनें छोटे भाई के साथ करती है और गोद में लेके जाती है। मोहल्ले में पहले तो माहौल था कि लेके जाती, देखो मेरा भाई कितना अच्छा है, मेरा भाई कितना प्यारा है। आज भी लोग लेकर के निकलते हैं। हजरात गिरामी वहां पर भी माहौल था। हलीमा सादिया की एक बेटी थी, नाम था हजरत शीमा, नाम था हजरत शीमा, जिनके वाकयात है कि बाद में अल्लाह के रसूल की बारगाह में भी हाजिर हुई थी और उन्होंने कलमा भी पढ़ा था, इस्लाम भी कबूल किया था। वो हजरत शीमा है, हलीमा सादिया की बेटी है, निस्बत के एतबार से, दुनियावी एतबार से बहन भी कहलाती है। बाकायदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने भी सजाया, सवारा, सवारने के बाद का अम्मी जान, मोहल्ले की सारी औरतें, सारी बहनें अपने अपने भाइयों को लेकर के जाती है और बाकायदा उस चबूतरे पर बैठकर सारी बहनें अपने अपने भाई के हुस्न जमाल के तस्करे करती है, अपने अपने भाई का हुस्न का तस्करा करती है, उनके जमाल का तस्करा करती है, उनके खूबसूरती का तस्करा करती है। ऐ अम्मी जान, आज मैं भी अपने
निस्बती भाई को ले जाना चाहती हो, ताकि ले जाकर के मैं भी इनके हुस्न जमाल का तस्करा करूंगी, मैं भी इनकी खूबसूरती का तस्करा करूंगी। बाकायदा आपने सजाया संवारा और संवारने के बाद बाकायदा हलीमा सादिया अम्मी जान से इजाजत लिया। इजाजत लेने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को, उस बरकत वाले बच्चे को, उस बरकत वाले आमना के लाल को, उस अब्दुल्ला के लख्ते जिगर को, अब्दुल मुत्तलिब के प्यारे को बाकायदा हज़रत शीमा जब लेकर के आगे बढ़ी ना, हलीमा सादिया फरमाती हैं, ऐ शीमा ऐसा करो, तुम इनके ऊपर एक चादर डाल लो, इसलिए कि चादर डाल करके बाहर निकलो। तुम जब यहाँ पर जाना, चबूतरे पर पहुंचना, जहाँ पर सारी बहनें अपने भाइयों के उसने के तस्करे करें ना, ऐ शीमा ऐसा करना, तुम रुक जाना, पहले सारी बहनें अपने भाइयों के उसने के तस्करे करेंगी, लेकिन सारी बहनें तस्करे कर लें, उसके बाद तुम ऐसा करना, इस बरकत वाले बच्चे के चेहरे के ऊपर से नकाब को हटा देना, चादर को हटा देना, फिर देखना कमाल क्या होता है। हलीमा सादिया ने अपनी बच्ची को समझा दिया है। हज़रत शीमा उस बरकत वाले बच्चे को लेकर के आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर को अपनी गोद में लेकर के और उसके ऊपर बाकायदा नकाब को, पर्दे को डाल करके, चादर तदहीर को, चादर मुबारक को डाल करके आगे बढ़ती है। हज़रात गिरामी चलते चलते चबूतरे पर पहुंची। जब चबूतरे पर पहुंची ना, देखा सारी बहनें अपने भाइयों के उसने के तस्करे कर रही थी। एक बहन कहती देखो मेरा भाई कितना खूबसूरत है, दूसरी बहन कहती देखो मेरे भाई का होठ कितना प्यारा है, मेरे भाई का रुखसार कितना प्यारा है, मेरे भाई की आंखें कितनी प्यारी है, मेरे भाई के बाल कितने प्यारे हैं, मेरे भाई का हाथ कितना प्यारा है। सारी बहनें उस कबीले की उस चबूतरे पर इकट्ठा होकर के अपने अपने भाई के उसने जमाल के तस्करे कर रही थी, अपने भाई के हुस्न के तस्करे कर रही थी, उनकी खूबसूरती के तस्करे कर रही थी। हज़रात गिरामी अभी रास्ते में हज़रत शीमा है, रास्ते में चलती जा रही है। अरे यार कौन है जो सरकार के चेहरे का दीदार नहीं करना चाहता, सरकार के चेहरे का दीदार कौन नहीं करना चाहता। अरे यार चरिंदो परिंद प्यारे आका के चेहरे के मुश्ताक है, जानवर भी प्यारे आका के चेहरे का दीदार करना चाहते हैं। जमाने में इंसान तो इंसान है, जानवर भी प्यारे आका के चेहरे का दीदार करना चाहता है। कायनात में कोई ऐसी शय नहीं है जो अल्लाह के रसूल के चेहरे के दीदार के मुश्ताक ना हो। आप वाक़या उठा करके देख लीजिए, हज़रत अबू सिद्दीक के अंगूठे में सांप ने डसा के उठा, इसलिए कि 500 साल थे वो सांप गारे सौर के अंदर बाकायदा अल्लाह के रसूल के चेहरे के दीदार का मुश्ताक था, इसलिए अंगूठे को डसा ताकि अंगूठा हटे, प्यारे आका के चेहरे का दीदार हो जाए। कौन है जो प्यारे आका के चेहरे का दीदार नहीं करना चाहता? चरिंदों परिंद प्यारे आका के चेहरे का दीदार करना चाहता है, हैवान भी प्यारे आका के चेहरे का दीदार करना चाहते हैं। सारे जमाने के लोग प्यारे आका के चेहरे के दीदार के मुश्ताक है ऐसे आलम में। लेकिन दीदार कैसे हो? आज तो चेहरे पर चादर पड़ी हुई है, चेहरे पर पर्दा पड़ा हुआ है, आज दीदार हो तो कैसे हो? सारे लोग यही तमन्ना रखते हैं, सारे लोग यही आरज़ू रखते हैं। हज़रात गिरामी जानते हैं गोया कि सबने बैक ज़बान यही कहा होगा, सबके दिल की यही इल्तिजा होगी। बरेली के इमाम की नजर पड़ी इस वाक़े पर तो मेरे इमाम फरमाते हैं कि सारे जमाने के लोग प्यारे आका के चेहरे के दीदार के मुश्ताक है। जब सारा जमाना प्यारे आका के चेहरे का दीदार का मुश्ताक है, लेकिन हज़रत शीमा ने उस चेहरे मुस्तफा पर नकाब और चादर ऐसी डाल रखी है कि कोई दीदार नहीं कर सकता। आखिर देखे तो कैसे देखे? चेहरे मुबारक पर रुख पर तो पर्दा पड़ा हुआ है, सारे लोग दीदार करना चाहते हैं। इतने में सबके दिल से एक आवाज निकली और वो आवाज ऐसी थी कि जो बाबे इजाबत से टकराती हुई नजर आई। बरेली के इमाम फरमाते हैं सारे लोगों ने बेज़बान यही कहा होगा, ए मेरे मौला, मामला तो ये है कि हम भी तेरे महबूब के चेहरे का दीदार करना चाहते हैं, हम भी तेरे मुस्तफा के चेहरे का दीदार करना चाहते हैं, हम भी बरकत वाले बच्चे के चेहरे का दीदार करना चाहते हैं। लेकिन दीदार करें तो कैसे करें? इसलिए कि रुखे सेबे पर बाकायदा नकाब और चादर है। ज़बान से इल्तिजा निकली, उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज अज़हरी साहब क़िबला, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। सारे लोग दीदार करना चाहते हैं। रिवायतों में आता है जब इन लोगों के दिल की आरज़ू तमन्नाएं मचली है, बाबे इजाबत से टकराई है, एक हवा का झोंका आया है, हज़रत शीमा की गोद में प्यारे आका मौजूद है, रुखे ज़ेबा पर पर्दा है, लेकिन हवा का झोंका आया, पर्दा हटा, सारे ज़माने ने रुखे ज़ेबा का दीदार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबने प्यारे आका का दीदार कर लिया। जैसे पर्दा हटा, हज़रत शीमा ने दोबारा पर्दा डाल दिया।
का बस देख लिया काफी है, अभी नहीं दिखाना है, अभी तो सारी बहनें अपने भाई के हुस्न का तस्करा करेंगी, वहां जलवा दिखाना है। हजरत शीमा जल्दी से बाकायदा चबूतरे पर पहुंची, जल्दी से 2 मिनट में गुफ्तगू को खत्म करता हूं। चबूतरे पर पहुंची, वहां पर सारी बहनें हैं। एक बहन कहती मेरे भाई देखो कितना प्यारा है, मेरे भाई का चेहरा देखो, मेरे भाई की आंखें देखो, मेरे भाई के कान देखो, मेरे भाई के हाथ देखो, मेरे भाई के लभाई मुबारक देखो, मेरे भाई के नाक देखो, मेरे भाई के अबरू देखो। सारी बहनें उस चबूतरे पर बैठकर अपने अपने भाई के हुस्न के तस्करे कर रही थी, अपने भाई के जमाल के तस्करे कर रही थी, अपने भाई की खूबसूरती के तस्करे कर रही थी। ऐसे आलम में सूरज बिल्कुल डूबने के करीब है, सूरज की आखिरी किरणें उस चबूतरे पर पड़ रही थी। हजरत शीमा ने बाकायदा रुखे मुस्तफा से पर्दे को हटाया, पर्दा हटा, बहनों की नजर रुखे मुस्तफा पर पड़ी। अब सारी बहनें अपने भाई के जमाल को भूल गई, सारी बहनें अपने भाई के हुस्न को भूल गई। अब सारी बहनें कहती है ए शीमा, ये तो लाल बड़ा प्यारा है, ये तो चेहरा बड़ा प्यारा है, इनके रुखसार बड़े प्यारे हैं, इनकी आंखें बड़ी प्यारी है, इनके अबरू बड़े प्यारे हैं, इनके कान मुबारक बड़े प्यारे हैं, इनके बाल मुबारक बड़े प्यारे हैं। अब सारी बहनें अपने भाई के हुस्न को छोड़ चुकी है, अपने भाई के जमाल को छोड़ चुकी है। सारी बहनें मुस्तफा के कसीदे पढ़ रही है, सारी बहनें बरकत वाले बच्चे के कमाल के तस्करे पढ़ रही है। ऐसे आलम में सूरज की आखिरी किरणें रुखे मुस्तफा पर पड़ी, ऊंचाई पर बाकायदा चबूतरे पर हजरत शीमा है, रुखे मुस्तफा पर सूरज की आखिरी शुआएं पड़ी। बरेली के इमाम से रहा ना गया, बरेली के इमाम फरमाते हैं जैसे सूरज की आखिरी किरणें रुखे मुस्तफा पर पड़ी ना, मुस्तफा के जमाल पर पड़ी ना, मुस्तफा के खूबसूरती पर पड़ी, मुस्तफा के हुस्न पर पड़ी। आज सूरज भी हाथ बांध कर गया के साथ है और ज़बाने हाल से यही कह रहा है या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। सूरज भी हाथ बांध करके मुस्तफा के खैरात मांग रहा है। ये बचपने का आलम है। हजरात इकरामी, शान बड़ी निराली है। मुस्तफा की बात कहां से की जाए, इसलिए कि सबसे पहले तखलीक हुई है तो अल्लाह ने अपने नबी के नूर ही को बनाया है, अपने नूर से नूर को बनाया है। अखबिरनी या रसूल अल्लाह, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने यही तो कहा था कि हमें या रसूल अल्लाह ये इरशाद फरमा दे कि अल्लाह ने तमाम चीजों के से पहले सबसे पहले किसको बनाया है, कौन सी चीज है? क्या जवाब दिया? अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से बनाया। सर्वप्रथम ईश्वर ने कायनात में, इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में अगर किसी चीज की रचना की है तो वो मुस्तफा का नूर। हज़रात इकरामी, उसी नूर का हम जश्न मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, उस नूर की तारीफ करने के लिए आए हैं, उस नूर का जिक्र करने के लिए आए हैं, जिसके लिए खुसूसी तौर पर हमारे बड़े ही करम फरमा खलीफे शेखुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ जीलानी साहब किबला अजहरी काजी शहर भीलवाड़ा राजस्थान